रात का अंधेरा था। पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री के अंदर हवा तेज चल रही थी और लोहे के दरवाजे लगातार टकरा रहे थे। फैक्ट्री के बीचों बीच एक लड़का खून से लथपथ जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी सांसें तेज थीं और आंखें बार बार खुल और बंद हो रही थीं। उसके सामने उसका ही सबसे अच्छा दोस्त खड़ा था। हाथ कांप रहे थे और आंखों में डर भी था और मजबूरी भी। घायल लड़का किसी तरह अपनी आखिरी ताकत जुटाकर बोला, तू ऐसा नहीं कर सकता, हम दोस्त हैं यार। सामने खड़ा लड़का चुप था। कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा रहा। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं जानता हूं, लेकिन अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। तभी दूर से पुलिस सायरन की आवाज आने लगी। धीरे धीरे वो आवाज तेज होती जा रही थी। फैक्ट्री को चारों तरफ से घेर लिया गया है, कोई भी बाहर नहीं निकल पाएगा। उस पल दोनों समझ गए थे कि अब सिर्फ एक ही सच्चाई बची है, या तो दोस्ती या फिर धोखा। और अब दोनों में से एक की कहानी वहीं खत्म होने वाली थी। उस फैक्ट्री में सायरन की आवाज और तेज होती जा रही थी। बाहर पुलिस हर तरफ से घेराबंदी कर चुकी थी। अंदर खड़ा रोहन एक पल के लिए भी हिल नहीं पा रहा था। उसके हाथ में अभी भी वो फाइल थी जो इस पूरे खेल की असली वजह थी। जमीन पर पड़ा अर्जुन दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसकी नजर सिर्फ रोहन पर थी, जैसे वो अब भी जवाब चाहता हो। क्यों किया ये सब रोहन? आखिर क्यों? रोहन की आंखें नीचे झुक गईं, आवाज भारी हो चुकी थी। अगर मैं ये नहीं करता तो मैं खत्म हो जाता अर्जुन, समझने की कोशिश कर। अर्जुन की सांसें टूट रही थी, लेकिन उसका सवाल और गहरा हो गया। हमने तो साथ में सपने देखे थे, फिर ये मजबूरी कैसे बन गई? रोहन ने एक लंबी सांस ली और पहली बार उसकी आवाज कांप गई। सपने हमने साथ देखे थे, लेकिन मौका सिर्फ एक को मिल रहा था। इतना कहकर उसने हाथ में पकड़ी फाइल जमीन पर फेंक दी। उसी पल फैक्ट्री का बड़ा दरवाजा जोर से टूटने की आवाज के साथ खुला। पुलिस अंदर घुस चुकी थी। कोई भी हिलेगा नहीं। फ्लैश लाइट्स की रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। सब कुछ साफ दिखने लगा। अर्जुन जमीन पर था और रोहन उसके पास खड़ा था। लेकिन जैसे ही पुलिस ने उन्हें देखा, पूरा सीन बदल गया। रोहन धीरे धीरे पीछे हटने लगा और फिर उसने ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो अचानक पलटा और फैक्ट्री के दूसरे रास्ते की तरफ भाग गया। अर्जुन वहीं रह गया, टूट चुका, धोखे से भी और दर्द से भी। पुलिस ने अर्जुन को पकड़ लिया। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। अर्जुन चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया, असली गुनहगार रोहन है। लेकिन उस वक्त किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी और दूर अंधेरे में रोहन गायब हो चुका था। पुलिस की गाड़ियों की लाइट्स फैक्ट्री के बाहर चमक रही थीं। अर्जुन को हथकड़ी पहनाकर बाहर ले जाया जा रहा था। उसकी आंखें अब भी उस रास्ते को ढूंढ रही थीं जहां से रोहन भागा था, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। गाड़ी में बैठते वक्त अर्जुन के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, क्या सच में मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया? उसी रात दूसरी तरफ शहर के एक बड़े ऑफिस में रोहन पहुंच चुका था। वो पूरी तरह भीगा हुआ था, सांसें तेज थीं और चेहरा पसीने और डर से भरा हुआ था। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, आ जाओ रोहन। दरवाजा खुलते ही सामने एक बड़ा बिजनेसमैन बैठा था। शांत चेहरा, लेकिन आंखों में बहुत गहरी चालाकी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, काम हो गया? रोहन ने सिर नीचे कर लिया। हाँ, लेकिन अर्जुन। बिजनेसमैन ने उसकी बात बीच में काट दी। अर्जुन अब इस खेल से बाहर है। जैसा तय हुआ था वैसा ही हुआ। रोहन के चेहरे पर पहली बार सच्चा डर दिखा। तुमने कहा था उसे कुछ नहीं होगा। बिजनेसमैन ने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा, मैंने कहा था तुम्हें बचा लूंगा, उसे नहीं। ये सुनकर रोहन की आंखें फैल गईं। उसे पहली बार समझ आया कि वो सिर्फ एक मोहरा था और उसी पल उसे एहसास हुआ, मैंने अपने दोस्त को नहीं, अपने ही खुद को बेच दिया है। रात गहरी हो चुकी थी। जेल की गाड़ी शहर की सड़कों से गुजर रही थी। अर्जुन खामोश बैठा था, लेकिन उसका दिमाग अब शांत नहीं था। उस कागज की एक लाइन उसके अंदर बार बार गूंज रही थी, ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है। अब उसे समझ आ चुका था कि रोहन ने उसे सिर्फ धोखा नहीं दिया, बल्कि किसी बड़े खेल में फंसा दिया है। उसी समय शहर के दूसरे हिस्से में रोहन अकेला बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखें लगातार फोन पर टिक गई थीं। फोन बजा। उसी बिजनेसमैन का कॉल था। रोहन ने हिचकिचाते हुए कॉल उठाया। अब आगे क्या करना है? दूसरी तरफ से ठंडी आवाज आई, अब तुम्हें बस चुप रहना है,
अर्जुन की कहानी खत्म हो चुकी है। रोहन ने गुस्से में कहा, तुमने मुझे इस्तेमाल किया है। एक हल्की हंसी आई। नहीं रोहन, तुमने खुद को बेचा है। और कॉल कट हो गया। ये सुनते ही रोहन के हाथ से फोन गिर गया। उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं, पछतावा था। उसे समझ आ गया था कि अब वो कहीं का नहीं रहा। उधर जेल में अर्जुन को एक कमरे में ले जाया गया। एक पुलिस अफसर फाइल लेकर आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शक था। तुम्हारे खिलाफ कुछ चीजें मैच नहीं कर रही हैं। अर्जुन ने पहली बार उम्मीद से ऊपर देखा। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया गया है, अफसर ने धीरे से कहा। और जिसने तुम्हें फंसाया है वो कोई आम इंसान नहीं है। इसी बीच बाहर शहर में हलचल शुरू हो चुकी थी। किसी ने उस बिजनेस डील की फाइल मीडिया तक पहुंचा दी थी और अब धीरे धीरे सच बाहर आने लगा था। पैसों का हेर फेर, फर्जी कंपनियां और एक बड़ा नाम जो सबके पीछे था। रोहन अब अकेला था। वो उसी फैक्ट्री के पास पहुंचा जहां से सब शुरू हुआ था। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। वो धीरे से बड़बड़ाया, अगर मैंने उस दिन इनकार कर दिया होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। और वहीं दूसरी तरफ अर्जुन जेल की खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे। सिर्फ एक ही चीज थी, सच सामने लाना है। जेल के अंदर सुबह का समय था। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में डर नहीं था, अब सिर्फ एक ठंडी सी समझदारी थी। उसी समय पुलिस अफसर उसके पास आया। तुम्हारी फाइल में बहुत बड़ी गड़बड़ी मिली है। ऊपर से आदेश आया है कि दोबारा जांच होगी। अर्जुन ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। अब सच खुद बाहर आएगा। उधर शहर में बड़ा खुलासा होने वाला था। मीडिया में एक फाइल लीक हो चुकी थी। बड़े बिजनेस घोटाले, फेक कॉन्ट्रैक्ट्स और एक छुपा हुआ मास्टरमाइंड। और उसका नाम था वही बिजनेसमैन। रोहन उसी रात भागते हुए उसी ऑफिस पहुंचा। दरवाजा जोर से खोला। तुमने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। बिजनेसमैन आराम से कुर्सी पर बैठा था। नहीं रोहन, मैंने नहीं, तुमने खुद किया है। रोहन गुस्से में चिल्लाया, तुमने कहा था मैं बच जाऊंगा। बिजनेसमैन ने ठंडी आवाज में कहा, मैंने कहा था तुम उपयोगी हो, सुरक्षित नहीं। उसी समय पुलिस की गाड़ियां बाहर आ गईं। चारों तरफ घेराबंदी हो चुकी थी। रोहन पीछे मुड़कर देखता है और उसे पहली बार एहसास होता है अब कोई रास्ता नहीं बचा। जेल से अर्जुन बाहर आता है। कैमरे, मीडिया और भीड़, सबके सामने सच आ चुका था। एक रिपोर्टर पूछता है, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या दर्द देता है? अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, धोखा नहीं, दर्द ये है कि वो मेरा दोस्त था। उसी पल दूर रोहन को पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन वो चिल्ला रहा था, मैंने सब कुछ उसके लिए किया हा। और अर्जुन उसे देखता भी नहीं। बारिश शुरू हो जाती है। दोनों फिर उसी फैक्ट्री के अलग अलग हिस्सों में खड़े हैं जहां से सब शुरू हुआ था। अर्जुन धीरे से कहता है, दोस्ती कमजोर नहीं थी, इंसान कमजोर था। और कहानी खत्म होती है। एक ने सच पाया, एक ने सब खो दिया।